हेलो एवरीवन, अगेन वेलकम बैक। टुडे अगेन सम एंड अदर नर्सिंग एप्टीट्यूड क्वेश्चंस हम करने वाले हैं आज। ठीक है, ऑलरेडी मैंने बहुत सारे नर्सिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चन आपको करा दिए। मोस्ट एक्सपेक्टेड नर्सिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चन जो कि एग्जाम में आ सकते हैं। ऑलरेडी मैंने पिछले साल लास्ट ईयर भी बहुत सारे एमसीक्यू करवाए थे जो आ सकते थे आपके एग्जाम में। ठीक है, तो वो प्लेस लिस्ट भी आप देख सकते हो। और ऑलरेडी लगभग 5 क्लासेस ले ली हैं मैंने नर्सिंग एप्टीट्यूड की, और ये लगभग 6 वाली है। ठीक है, 6 नंबर क्लास है। ऑलरेडी केमिस्ट्री और फिजिक्स हमारी चली रही है, नर्सिंग एप्टीट्यूड मैं करवा रहा हूँ। ठीक है, तो आप कंटिन्यू रखिए, क्योंकि जो है थोड़ा सा एग्ज़ाम का पैटर्न चेंज हुआ है। इनका सिलेबस भी थोड़ा सा बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है कि 11th का आएगा 12th का आएगा। वैसे मोस्ट ऑफ 12th ही है, क्योंकि 20 क्वेश्चन आने वाले हैं, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं होंगे। तो पर चैप्टर मान के चलिए एक क्वेश्चन, तो वैसे भी 15 क्वेश्चन ऐसे ही आ जाएंगे। ठीक है, फिर भी कुछ स्पेसिफिक टॉपिक है मैं बता दूंगा जहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं। आप वहाँ से जाके फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी कवर कर लेना। ठीक है, और APPT मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि आपको टेलीग्राम डिस्कशन ग्रुप में मिल जाएगा, क्योंकि टेलीग्राम चैनल है जो वहाँ पर बेसिक नर्सिंग से रिलेटेड चीज़ डालते हैं। तो आप डिस्कशन ग्रुप ज्वाइन कर लो। कोई भी चीज़, कोई भी डाउट हो तो आप वहाँ पे कमेंट करके पूछ सकते हो मुझसे, मैं बता दूंगा। और आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, वहाँ भी मैं पूरा रिप्लाई करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, तो और एक रिक्वेस्ट है यार, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो सब्सक्राइब, क्योंकि एग्ज़ाम अभी इंटेंस एग्ज़ाम दे रहे हो, एडमिशन लोगे, उसके बाद पूरी BSc नर्सिंग कंप्लीट करनी है। तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो, बहुत सारा BSc नर्सिंग रिलेटेड चीज़ हम लोगों ने डाल रखी है और कंटिन्यूसली हम डाल रहे हैं, तो वहाँ पर भी आपको हेल्प मिलेगी। ठीक है, तो अभी से ज्वाइन कर लो हमें, हम आपकी हेल्प कंटिन्यूस करते रहेंगे। ठीक है, चलिए देर न करते फटाफट कुछ नर्सिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चन जो कि वाइटल साइंस से हैं कर लेते हैं। ठीक है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आपके एग्जाम पे से। इसमें से तो आपका 2 क्वेश्चन तो आने वाला ही है। ठीक है, टोटल 29 क्वेश्चन है, और यहाँ से 2 क्वेश्चन तो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है, व्हाट इज़ द नॉर्मल रेंज फॉर एडल्ट बॉडी टेम्परेचर? नॉर्मल रेंज क्या होती है, ये मोस्ट ऑफ स्टूडेंट को पता होगा। ठीक है, इसमें से बहुत ज़्यादा बकवास करने की ज़रूरत नहीं है मुझे। और ये फ़ारेनहाइट में दिया हुआ, फ़ारेनहाइट और सेल्सियस जब भी पूछा जाता है, फ़ारेनहाइट में पूछा जाता है या सेल्सियस में पूछा जाता है। ठीक है, तो आपका 97.8 टू 99.0 फ़ारेनहाइट। ठीक है, वैसे एक ऑन एन एवरेज दिया हुआ है। वैसे एग्जैक्ट भी पूछ सकता है। एग्जैक्ट बात करें हम तो 98.4 फ़ारेनहाइट होता है। ठीक है, 98.6 फ़ारेनहाइट। ठीक है, इतना होता है एग्जैक्ट। ठीक है, तो आप ये देख लेना, नॉर्मल एडल्ट बॉडी टेम्परेचर रेंज फ्रॉम 97.8 फ़ारेनहाइट या 36.5 डिग्री सेल्सियस टू 99.0 फ़ारेनहाइट या 37.2 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अगर इसके ज़्यादा ऊपर जाता है 100.4 डिग्री सेंटीग्रेड जाता है तो इंडिकेट करेगा, इंडिकेशन है फीवर का हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अ पल्स रेट ऑफ 110 बीट्स, ठीक है, पर मिनट इन एडल्ट इन टर्म। अगर जो है पल्स रेट की बात हो रही है, हार्ट रेट की नहीं, पल्स रेट की बात हो रही है, 110 बीट पर मिनट से ज़्यादा हो जाए, मतलब 100 से ज़्यादा, यानी कि 110 बीट पर मिनट हो जाए, तो उसको हम क्या बोलते हैं? ब्रेडिकार्डिया, ट्रैकीकार्डिया, डिसएरिथमिया या नॉर्मल पल्स। ब्रेडिकार्डिया मतलब होता है पल्स रेट जो है नॉर्मल रेंज से वो कम हो। ठीक है, और ट्रैकीकार्डिया जो होता है वो पल्स रेट नॉर्मल रेंज से ज़्यादा हो। जहाँ भी ट्रैकी आए वहाँ नॉर्मल रेंज से ज़्यादा होगा। ठीक है, तो उसको हम ट्रैकीकार्डिया बोलते हैं। डिसएरिथमिया मतलब इनरेगुलर हार्ट बीट। ठीक है, और नॉर्मल पल्स जो होती है वो नॉर्मल होती है 60 to 100, ठीक है, बीट्स पर मिनट। तो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देख सकते हो। ट्रैकीकार्डिया इज द हार्ट रेट ग्रेटर देन 100 BPM इन एडल्ट। नॉर्मल रेस्टिंग पल्स इज 16 to 100 BPM। ठीक है, ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर इज द एपिकल पल्स मेजर? एपिकल पल्स हम कहाँ से मेजर करते हैं? रिस्ट से, नेक्स्ट से, या चेस्ट, या ग्रोइन से? ठीक है, तो जो हमारी एपिकल पल्स होती है मोस्ट ऑफ प्रोबेबली हम चेस्ट से ही मेजर करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो, द एपिकल पल्स इज द बेस्ट हर्ड एट द 5th इंटरकोस्टल स्पेस लास्ट मिड क्लेविकल लाइन यूज स्टेथोस्कोप। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच डिवाइस इज यूज टू मेजर ब्लड प्रेशर? कौन सी डिवाइस है जिससे हम ब्लड प्रेशर का यूज करते हैं मेजर करने के लिए? ठीक है, एक क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। ठीक है, नर्सिंग एप्टीट्यूड में बहुत सारी जगह पे बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और सबको पता होता है। स्पेग्मोगैनोमीटर होता है डायरेक्टली। ठीक है, तो आपका है स्पेग्मोगैनोमीटर मेजर द ब्लड प्रेशर यूजिंग स्टेथोस्कोप यूज्ड टू द ऑस्कल्टेटेड साउंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नॉर्मल एडल्ट रिस्पायरेटरी रेट। नॉर्मल एडल्ट रिस्पायरेटरी जब भी पूछा जाता है तो इसमें ऑन एन एवरेज लिखा है 12 to 20 बीट पर मिनट
बट जो अगर नॉर्मल पूछा जाता है 12 to 60 बीट पर मिनट होगा, ठीक है, 12 to 60 मिनट, ये ध्यान रखना। 12 to 20 भी हो सकता है, 12 to 60 मोस्ट ऑफ अप्रोप्रिएट है, ठीक है। तो आपका आंसर हो जाएगा 12 to 20 बीट पर मिनट इज नॉर्मल रेट, ग्रेटर देन 20 इंडिकेट्स या ट्रैकीपीनिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, विच कंडीशन इज इंडिकेटेड बाय द ब्लड प्रेशर रिगार्डिंग 140 बाई 90 mm ऑफ Hg। तो इसमें क्या हो जाएगा, हाइपरटेंशन या नॉर्मल बीपी या हाइपरटेंशन स्टेज 1 या हाइपोथर्मिया। तो हाइपरटेंशन जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर की अगर बात करें 120 बाई 80 mm ऑफ Hg होता है, ठीक है। तो अगर उससे ज़्यादा हो गया 140 बाई 90 mm ऑफ Hg तो हो जाएगा आपका हाइपरटेंशन की फर्स्ट स्टेज आ जाएगी, ठीक है। वहाँ से प्री हाइपरटेंसिव बोल सकते हैं हम ऐसा, ठीक है। हाइपरटेंशन स्टेज इज डिफाइंड एज 130 टू 139 या 80 टू 89 mm ऑफ Hg, ठीक है। हाउ शुड नर्स काउंट रिस्पायरेशन, मतलब एक नर्स जो है रिस्पायरेटरी रेट को कैसे काउंट करेगी। आस्क द पेशेंट टू ब्रीथ डीपली या ऑब्जर्व चेस्ट मूवमेंट विदाउट इन्फॉर्मिंग द पेशेंट, यूज पल्स ऑक्सीमीटर या काउंट द 10 सेकेंड एज मल्टीप्लाई बाई 6। 10 सेकेंड करके भी मल्टीप्लाई बाई 6 कर सकते हैं हम, ठीक है, बट मोस्ट अप्रोप्रिएट नहीं आता है। और अगर हम बात करें कि अगर हम पेशेंट को इन्फॉर्म कर देंगे तो वो एक अलग तरीके से एंजाइटी फील करेगा, मे बी वो कम भी कर सकता है और ज़्यादा भी, इसलिए हम लोग को बिना बताए उसे नॉर्मल बात करते हुए हम क्या कर सकते हैं, मोस्ट ऑफ प्रोबेबली जो है वो चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो आपका 7 नंबर का बी वाला क्वेश्चन हो जाएगा, आंसर हो जाएगा रिस्पायरेशन आर काउंट डायरेक्टली टू अवॉइड अल्टरनेटिंग द पेशेंट नेचुरल ब्रीदिंग पैटर्न, ठीक है। विच टर्म डिस्क्राइब अ बॉडी टेम्परेचर बिलो 95.0 फ़ारेनहाइट, इससे कौन सी चीज़ है जो डिस्क्राइब करेगा यानी कि जो बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल होती है उससे कम है, फीवर या हाइपरथर्मिया या हाइपोथर्मिया या पायरेक्सिया, सारी चीज़ें फीवर से रिलेटेड है। पायरेक्सिया भी फीवर को ही बोलते हैं, फीवर ही होता है। हाइपरथर्मिया मतलब जो है नॉर्मल जैसे बॉडी टेम्परेचर ज़्यादा हो जाए तो उसको हम हाइपरथर्मिया बोलते हैं। हाइपोथर्मिया जो होता है वो नॉर्मल लेवल से कम हो जाए बॉडी टेम्परेचर तो उसको हाइपोथर्मिया बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या हो गया है 35 डिग्री सेल्सियस या 98.6 फ़ारेनहाइट से कम हुआ है तो 95.0 फ़ारेनहाइट है तो आपका हाइपोथर्मिया हो जाएगा, ठीक है। आप यहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी देख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच पल्स साइट इज यूज ड्यूरिंग CPR। CPR क्या होता है पता है आपको, CPR होता है कार्डियो पल्मोनरी रिसससिटेशन। ये इमरजेंसी कंडीशन में दिया जाता है, जैसे कि कोई पेशेंट अचानक से, कोई पर्सन अचानक से चलते चलते मतलब गिर जाता है तो आपको पता नहीं है क्या हुआ उसके साथ, आप डायरेक्ट उसका पल्स चेक करोगे, ठीक है। कभी ऐसा होता है ब्लड सप्लाई कम हो जाए तो दैट कंडीशन हम क्या करते हैं CPR स्टार्ट करते हैं। बट आप नॉर्मली अभी समझ लो CPR की जो साइट हम चेक करते हैं वो कैरोटिड पल्स होती है। कैरोटिड पल्स जो आपकी होती है वो नेक में होती है, 2 फिंगर से चेक करते हैं। ये आप जब एडमिशन ले लोगे तो आप इसके बारे में डिटेल में पढ़ोगे, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट पे, नॉर्मल ऑक्सीजन सेचुरेशन या SpO2 फॉर ए हेल्दी एडल्ट। इसका जो सीधा सीधा याद रखो हमेशा 90 to 100 मिलेगा कहीं या 95 to 100 मिलेगा। 95 to 100 जो मोस्ट अप्रोप्रिएट होता है, ठीक है। तो आपका आंसर जो हो जाएगा 10 नंबर का C 95 to 100, ठीक है, ऑक्सी SpO2। नेक्स्ट पे चलते हैं, विच फैक्टर कैन फ्रेशली एलिवेटेड ब्लड प्रेशर रीडिंग, ठीक है, यूजिंग अ कप दैट इज टू लार्ज, यूजिंग अ कप दैट इज टू स्मॉल, ठीक है। इसमें क्या पूछा, विच फैक्टर कैन फाल्सली एलिवेटेड ब्लड प्रेशर रीडिंग, मतलब जो कप ब्लड प्रेशर रीडिंग जो है जो स्पेक्ट्रोमेटर है वो ज़्यादा बताएगा, क्या हो, यूजिंग अ कप दैट इज टू स्मॉल, जब कप जो स्मॉल हो। कप पता क्या होता है, जो हम हैंड पे ऊपर बांधते हैं आपके कपड़े से पट्टा जैसा होता है, फिर उसको हम प्रेस करते हैं बॉल तो क्या होता है फूलने लगता है, उसी को हम कप बोलते हैं, BP कप बोलते हैं उसको, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 11 नंबर का B वाला। जब उसका साइज छोटा होगा तो ब्लड प्रेशर ज़्यादा आएगा, ठीक है। व्हाट इज़ द नॉर्मल सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर फॉर ए न्यूबॉर्न, जो न्यूबॉर्न के लिए नॉर्मल सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर क्या होता है, ठीक है। हमेशा जब भी न्यूबॉर्न की बात करें तो उसका ब्लड प्रेशर हाई होता है, पल्स रेट हाई होती है, सारी चीज़ें आपको हाई ही मिलेंगी, ठीक है। तो यहाँ पे 65 to 95 mm ऑफ Hg होगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं आप, पेशेंट रेडिकल पल्स इज इरेगुलर, व्हाट शुड द नर्स डू नेक्स्ट, मतलब अगर उसकी रेडियल पल्स जो इरेगुलर हो जाए तो नर्स को क्या करना चाहिए, डॉक्यूमेंट एज नॉर्मल नहीं, असेस द एपिकल पल्स फॉर फुल 1 मिनट, तो क्या करेगी,
असेस करना होगा एपिकल पल्स यानी चेस्ट वाली पल्स को हमको 1 मिनट तक पूरा असेस करना होगा, ठीक है। कई बार ऐसा होता है रेडियल पल्स जो है इनरेगुलर हो सकती है किसी भी वजह से, ठीक है। तो आप क्या करोगे, 13 नंबर का बी वाला आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टर्म डिस्क्राइब अ रिस्पायरेटरी रेट ऑफ 8 ब्रीथ पर मिनट। 8 ब्रीथ मतलब नॉर्मल रेंज क्या होती है, मैंने अभी बताया था 12 to 16 होता है या 12 to 20 होता है ब्रीथ पर मिनट, बट कम है तो आपको यहाँ पे जहाँ भी कम आए वहाँ पे ब्रेडी आएगा, ठीक है। यहाँ पे आएगा ब्रेडीपीनिया, ट्रैकीपीनिया आएगा नॉर्मल रेंज से ज़्यादा, ब्रेडीपीनिया जो हो जाएगा वो कम हो जाएगा, ठीक है। तो आपका आंसर हो जाएगा 14 नंबर का बी ब्रेडीपीनिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच मेथड प्रोवाइड द मोस्ट एक्यूरेट कोर बॉडी टेम्परेचर। कोर बॉडी टेम्परेचर मोस्ट अप्रोप्रिएट कहाँ से पता चलेगा, ठीक है। तो ये आपको जो होता है 3 साइट होती है मेनली, एक होती है टेम्पोरल, दूसरी होती है एक्जियल और तीसरी जो होती है वो रेक्टल होती है, ठीक है। तो यहाँ पे ओरल, एक्जियल, रेक्टल या टेम्पैनिक। ओरल ओरल जो है नॉर्मल एडल्ट में लेते हैं, ठीक है। 4 टोटल साइट होती हैं पल्स क्या होता है बॉडी टेम्परेचर लेने की, ठीक है। तो यहाँ पे जो मोस्ट अप्रोप्रिएट कोर टेम्परेचर वो आएगा और रेक्टल से आएगा और नॉर्मल रेंज से 1 डिग्री ज़्यादा आता है और एक्जियल से लेते हैं तो नॉर्मल से 1 डिग्री कम आता है, ठीक है। यानी 37 डिग्री सेंटीग्रेड है, अगर एक्जियल से ले रहे हैं यानी बगल से ले रहे हैं तो बच्चों में मोस्टली लेते हैं, ठीक है। वहाँ पे 36 सेंटीग्रेड आएगा, ठीक है। और वहाँ पे अगर हम जो रेक्टल से ले रहे हैं तो वहाँ पे 38 सेंटीग्रेड आएगा, ये भी हम मोस्टली बच्चों में ही लेते हैं, ठीक है। या इन अप्रोप्रिएट कोई बर्न का केस आ जाए तब दैट कंडीशन में हम रेक्टल से लेते हैं कोर टेम्परेचर, ठीक है। तो 15 नंबर का सी वाला आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं विच वाइटल साइन इज नॉट पार्ट ऑफ द प्राइमरी सेट। इसमें कौन सा वाइटल साइन जो प्राइमरी सेट का पार्ट नहीं है, टेम्परेचर, पल्स, पेन असेसमेंट या ब्लड प्रेशर। आपका आंसर हो जाएगा सी पेन असेसमेंट, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं अ पेशेंट बीपी इज 85/50 mm ऑफ एच डी, दिस इज टर्म एच। मतलब जो है नॉर्मल से बहुत ज़्यादा कम है, ज़्यादा है तो हाइपरटेंशन और कम है तो हाइपोटेंशन होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कम है तो हाइपोटेंशन हो जाएगा सीधे सीधे, 17 नंबर का सी आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं विच एक्शन इंश्योर एक्यूरेट ब्लड प्रेशर मेजरमेंट। मेजरिंग ओवर क्लोथिंग, क्लॉथ के ऊपर से मेजर करोगे, आर्म एट हार्ट लेबर या टेकिंग टू द पेशेंट ड्यूरिंग मेजरमेंट या यूजिंग कप 50% आर्म सर्कमफ्रेंस। तो आप क्या करोगे जब भी स्पेक्ट्रोगैनोमीटर रखोगे तो हार्ट के लेवल के बराबर रखोगे, ठीक है। अगर मैनुअली यूज कर रहे हो तब, और अगर मैनुअली डिजिटल यूज कर रहे हो तो आप रख सकते हो कहीं भी, बट हार्ट के लेवल के बराबर ही रखने की कोशिश करना हमेशा, ठीक है। तो एक्यूरेट ब्लड प्रेशर आएगा, आंसर हो जाएगा यहाँ पे 18 का बी वाला आर्म एट हार्ट लेवल, ठीक है। नेक्स्ट है नॉर्मल पल्स रेट फॉर ए न्यू बॉर्न यानी बच्चों में पूछा जा रहा है, ठीक है। तो उसका जो है सब कुछ नॉर्मल रेंज से ज़्यादा ही होता तो 120 to 160 हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट पे विच कंडीशन काज बाउंडिंग प्लस पल्स। बाउंडिंग पल्स क्या होती है, बाउंडिंग प्लस जो पल्स होती है वो हाईली एलिवेटेड होती है, मतलब बाहर से जैसे कि कई बार होता है नसें देख लोगे, कोई जैसे जिम करके आया, कोई बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करके आया तो पल्स मतलब उसकी नसें बाहर से ही ऐसे उछलती हुई दिखाई देंगी, ठीक है। तो उसको हम बाउंडिंग पल्स बोलते हैं। और एक कौन कौन का कंडीशन हो सकता है, हाइपोवोल्मियम नहीं कभी भी हो सकता है, हाई फीवर या हाइपोथायराइडिज्म या ब्रेडिकार्डिया। तो ये आपको जब भी आएगा फीवर में हो सकता है, अगर हाई फीवर होगा तब हो सकता है उस टाइम। 20 नंबर का बी वाला आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं 21 व्हाट इज द नॉर्मल डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर रेंज। नॉर्मल डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर क्या होता है, वैसे नॉर्मल अगर एग्जैक्ट पूछा जाए तो 80 mm ऑफ एच होता है, बट अगर 70 to 80 mm ऑफ एच करेक्ट ऑप्शन होगा, 21 नंबर का बी वाला, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं विच टूल मेजर ऑक्सीजन सेचुरेशन। ऑक्सीजन सेचुरेशन आप किस टूल से मेजर करते हैं, स्फेग्नोगोनोमीटर, इस ब्लड प्रेशर नापते हैं, पल्स ऑक्सीमीटर। हाँ पल्स ऑक्सीमीटर एक कोविड टाइम के में आपने काफ़ी इसका नाम सुना होगा, तो पल्स ऑक्सीमीटर का ही यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं अपना 23 हाउ लॉन्ग शुड अ नर्स वेट टू द मेजर ओरल टेम्परेचर ऑफ द पेशेंट ड्रिंकिंग हॉट वाटर। अगर किसी पेशेंट ने हॉट वाटर पी लिया तो मतलब कितने टाइम तक वेट करना है, 1 मिनट नहीं 15 to 30 मिनट या 15 to 30 मिनट लगभग आधे घंटे बाद मेजर करेंगे, नहीं तो टेम्परेचर एलिवेटेड आएगा उसका, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं अ पेशेंट ब्लड प्रेशर इज 150/95 mm ऑफ एच व्हाट नर्स एक्शन इज प्रायोरिटी, एडमिनिस्टर एंटी हाइपरटेंसिव, रीचेक्ड आफ्टर 5 to 10 मिनट या डॉक्यूमेंट ए नॉर्मल या एडवाइस एक्सरसाइज। तो 24 नंबर का आंसर हो जाएगा बी रीचेक्ड आफ्टर 5 to 10 मिनट, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर इन सेल्सियस। नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर जो एक ऑन एन एवरेज 36.5 डिग्री सेंटीग्रेड टू 37.5 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। अगर एग्जैक्ट पूछता है तो 97 डिग्री सेंटीग्रेड लिख सकते हो, ठीक है। आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा बी वाला। नेक्स्ट, विच फैक्टर इज डिक्रीज बॉडी टेम्परेचर। कौन सा फैक्टर इसमें बॉडी टेम्परेचर डिक्रीज कर सकता है? एक्सरसाइज नहीं, कभी भी नहीं, ये बढ़ाएगा। हाइपोथायराइडिज्म, मतलब थायराइड जो ग्लैंड होती है वो क्या करे कि TSH का लेवल सिक्रीट करना कम कर दे, या इन्फेक्शन या स्ट्रेस, ये तीनों चीज़ें जो है वैसे एलिमिनेट हो जाएंगे। एक्सरसाइज, इन्फेक्शन हो जाए तभी बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा, दैट कंडीशन फीवर, एंड स्ट्रेस हो तभी बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज ही मिलेगा। तो इसमें एक चीज़ ही है हाइपोथायराइडिज्म, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, विच पल्स साइड इज यूज फॉर इन्फेंट। जनरली हम ब्रेकियल साइड यूज करते हैं इन्फेंट के लिए, ठीक है। ब्रेकियल साइड पता है कहाँ पे होगी? ब्रेकियल साइड जो होती है जहाँ पे आपका हैंड मुड़ता है, ठीक है, जहाँ से हम ब्लड सैंपल कलेक्ट करते हैं उसको हम ब्रेकियल आर्टरी वहाँ पे होती है, उसको ब्रेकियल साइड बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, अ पेशेंट हैज ए टिम्पैनिक टेम्परेचर 100.2 डिग्री फ़ारेनहाइट या 38.4 डिग्री सेल्सियस, द इंडिकेशन इज फीवर, ठीक है। इसका इंडिकेशन सीधे सीधे फीवर होगा। आंसर 28 का बी वाला करेक्ट होगा, ठीक है। ऐसे नॉर्मल क्वेश्चन ही आते हैं, ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं आते, आप इजीली कर सकते हो। मोस्ट स्कोरिंग सब्जेक्ट है आपका नर्सिंग एप्टीट्यूड, बस हर एक चीज़ कवर करके जाना, क्योंकि तुमको पता होनी चाहिए चीज़ें। कोई सी भी चीज़ हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, अगर तुमको पता नहीं होगा तुम कर नहीं सकते इसको, ठीक है। विच वाइटल साइन इज मोस्ट अफेक्टेड बाय द डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन, अभी तो गर्मियाँ चल रही हैं, ठीक है, तो डिहाइड्रेशन से बचने के लिए आप जो कुछ कर सकते हो करो। तो आपको क्या कर सकते हो डिहाइड्रेशन बचने के लिए, मतलब वाइटल साइन कौन से मोस्ट अफेक्टेड होगी? आपको ब्लड प्रेशर तुरंत, अगर बॉडी से फ्लूइड बाहर निकल जाएगा तो सीधे धड़ाम से ब्लड प्रेशर नीचे आता है, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा 29 नंबर का बी वाला हो जाएगा ब्लड प्रेशर, ठीक है। तो ये थे हमारे टोटल 29 क्वेश्चन, इसको पूरा अच्छे से कर लेना। एक बार में चीज़ ना समझ में आते हैं कमेंट करके पूछ सकते हो, दोबारा वीडियो देख लेना, क्योंकि यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन तो पक्का आने वाले हैं, ठीक है। तो आप कोई चीज़ ना समझ में आए कमेंट करो, आप डिस्कशन ग्रुप ज्वाइन कर लो, वहाँ पे आप पूछ सकते हो, ठीक है। सोशल मीडिया किसी भी मुझे फॉलो कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम हो आप डायरेक्टली मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो, मैं पूरी कोशिश करता हूँ रिप्लाई करने का, ठीक है। और ये पीपीटी आपको टेलीग्राम चैनल के डिस्क्रिप्शन ग्रुप में मिल जाएगी, वहाँ से जाकर डाउनलोड कर सकते हो, ठीक। तो अगर लास्ट में एक बार फिर से रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।